हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऑन टू फंक्शन की, डेफिनेशन किया था और कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी ऑन टू नेस के लिए। ठीक है, रिलेटेड टू रेंज, हाउ टू चेक गिवन फंक्शन अकॉर्डिंग टू डोमेन एंड रेंज फॉर स्टैंडर्ड फंक्शन, इन सब के लिए मैंने ऑन टू नेस की बात की थी। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है भाई, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड। अगर मैं देखूं कि वन वन और ऑन टू दोनों एक साथ कैसे हो, लास्ट वीडियो में ऑन टू ने इसकी बात की थी केवल और केवल विद डोमेन जो भी आपका था। अब मैं देखना चाहता हूं कि ऑन टू और वन वन वो दोनों एक साथ हो, और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लाइक एफ जेड इक्वल टू साइन जेड या ई टू द पावर जेड या साइन हाइपरबोलिक जेड या कोस हाइपरबोलिक जेड या सिंपली कोस जेड या पॉलीनोमियल, इन सब की मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे मैं डोमेन को रखूं और कैसे मैं कोडोमेन को रखूं। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट लार्जेस्ट सेट, कि डोमेन भी आपका बड़े से बड़ा हो और कोडोमेन भी आपका बड़े से बड़ा आ जाए, और इन दोनों केस में मैं कैसे उन्हें वन वन ऑन टू बता पाऊंगा, और वो क्या डोमेन होगा और क्या वो डोमेन हो कोडोमेन होगा। बस इस वीडियो में यही कुछ हम करना चाहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मोस्ट फेमस एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड या सिंपली ई टू द पावर आइटा जेड एंड ई टू द पावर माइनस आइटा जेड और ई टू द पावर माइनस जेड और सिंपली एनी कोशेंट सी एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सी जेड और प्लस का सी जेड और डॉट डॉट डॉट। तो इन सब के लिए मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं एफ जेड इक्वल टू सबसे पहले ए की पावर जेड के, और इसके लिए देखूं या ए की पावर माइनस जेड के लिए देखूं, दोनों के लिए सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसा क्या डोमेन लूं और क्या कोडोमेन लूं जिसके लिए लार्जेस्ट सेट बने, जिसके लिए वन वन भी बने और ये ऑन टू भी बने। हम जानते हैं सबसे पहले इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन पूरा का पूरा सी होता है। ठीक है, और इसके लिए जो अगर मैं एफ ऑफ सी लाऊं तो वो सी माइनस जीरो होता है। तो इसे मैं कोडोमेन रख लेता हूं बी, मींस मुझे एफ ए टू बी लेना है। मेरा क्वेश्चन ये है, एफ ए टू बी लेके आना है, ए और बी इसका डोमेन है और बी आपका कोडोमेन है, और मुझे ए और बी लार्जेस्ट चाहिए जिसके लिए वन वन ऑन टू हो जाए। ठीक है, क्योंकि डोमेन सी है। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट आता है सी माइनस जीरो, इसका आउटपुट क्या था सी माइनस जीरो, तो इससे बड़ा रेंज तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसे तो मैं बी लेके चल सकता हूँ, इसे मैं भी लेके चल सकता हूं। अब मैं बस ये देखना चाहता हूं कि मैं ए क्या सेट करूं जिसके लिए वन वन भी बन जाए। क्या मैं सेट कर लूं ए के लिए जिसके लिए वन वन भी बन जाए। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या हो जाएगा जिसके लिए दोनों में क्या बन जाएगा, ये वन वन भी बन जाएगा और ये ऑन टू भी बन जाएगा। तो ये तो बन ही गया। अब ए मैं देखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इफ ए इक्वल टू सी, क्या डोमेन सी का काम करेगा, देन एफ जेड इज नॉट वन वन। हाँ भाई, नॉट वन वन ऑन ए, इस ए पे वन वन नहीं बनेगा। बट मैं क्या चाहता हूं कि वन वन भी हो और ये ऑन टू भी हो। याद करिए, एफ जेड इक्वल टू किसके लिए, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड के लिए लार्जेस्ट सेट, जिसके लिए मैंने उसे क्या बनाया था, वन वन बनाया था। तो लार्जेस्ट सेट में बना के लेता हूं, वो ए आर है मान लेते हैं। वो क्या है मेरे पास, लार्जेस्ट सेट मैंने लिया मतलब डी है, और डी क्या था, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट। वाई पे एक तकलीफ थी, एक्स पे कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और वाई बिलोंग्स टू था आपका ओपन ए क्लोज्ड बी और क्लोज्ड ए ओपन बी, और सच दैट इनका जो डिफरेंस था एग्जैक्टली क्या था, 2 पाई था। ये लार्जेस्ट सेट था जिसके लिए क्या बनता था, आपका वन वन बनता था। ये लार्जेस्ट सेट था जिसके लिए वन वन बनता था। ए और बी की वैल्यू में कुछ भी रख सकता था, जैसे 0 से 2 पाई रख लो या पाई से 3 पाई रख लो, कुछ भी रख लो, बस उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 पाई आना चाहिए। लार्जेस्ट सेट था जिसके लिए वन वन भी था और ये
हाँ 1 1 बना था, ठीक है। और ये एक जनरल सेट बन के आया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ए और बी की वैल्यू हम कुछ भी लेकर चल सकते हैं और इसे हम वेरी कराते चल सकते हैं। तो चलो भाई इतना तो आ गया, इसे हम आगे लेके चलते हैं। तो अगर मैं क्या ले लूँ, इफ मान लेते हैं इफ डी, इफ ए इक्वल टू 0 लेते हैं और बी इक्वल टू 2 पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी, इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट बना डी, उसे D1 मैंने बोल दिया, वो बनेगा Z बिलोंग्स टू C सच दैट X तो आपका रियल नंबर से है, बस Y को देख लो, Y को मैंने बिलोंग किया क्लोज्ड 0 से लेके 2 पाई तक। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ओपन 0 से लेके क्लोज 2 पाई जाऊं या क्लोज 0 से लेके ओपन 2 पाई तक जाऊं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों से सेम आउटपुट आपका आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, समझे नहीं समझे। और अब f ऑफ D1 की वैल्यू आपकी पूरी की पूरी C-0 आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए fz इक्वल टू e की पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आइटा। इसी में वो 1 1 होता है। इसके बाद अगर आपने एक भी वैल्यू इंक्लूड की तो 1 1 नहीं रहता, वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट करता है। वैल्यू रिपीट करने का स्टार्ट का मतलब यही होता है कि वो रेंज सेट जो था वो पहले ही बना चुका है, मतलब जितने को डिफरेंट आउटपुट थे वो पहले ही ले चुका है। अब उसमें कुछ भी ऐड करोगे, मींस इस D1 में अगर आप कुछ भी ऐड करोगे, सिंगल पॉइंट भी ऐड करोगे तो वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगी, वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगी। इसका मतलब ये है, यही आपका लार्जेस्ट सेट बनेगा और दिस इज नॉट अ फिक्स। बस मैंने बताया 0 ओपन 0 क्लोज टू पाई भी ले सकते हैं, 4 to 6 पाई भी ले सकते हैं और कहीं से कहीं तक भी ले सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 पाई आना चाहिए, तो एग्जैक्टली डिफरेंस 2 पाई आना चाहिए। कुछ भी कम हुआ तो रेंज पूरी नहीं बनेगी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो तब ना मतलब इफ A1 आपका D1 हो जाए एंड B आपका C-0 हो जाए, देन fz इक्वल टू e की पावर z लो या e की पावर माइनस का z लो, दोनों को इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ऑन टू। इस केस में वो 1 1 भी बनाएगा और ये ऑन टू भी बनाने वाला है, दोनों के दोनों में काम करेगा। यहाँ पे 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा, मतलब ये। अब इसे हम ग्राफिकली देख लेते हैं, थोड़ा ग्राफिकली भी हम देखते हैं, समझे नहीं समझे। ये आपका लार्जेस्ट सेट बन के तैयार हो गया। ए आपका, इसका कोई भी एक, ये तो जनरल है, कोई भी एक पीस लेके चलो, कोई भी एक सेट लेके चलो विद जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो कोडोमेन क्या रहेगा आपका पूरा का पूरा C-0 रहेगा। तो तब जब वो रहेगा तब ये हमेशा 1 1 भी होगा और ये ऑन टू दोनों को दोनों सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कि अगर मैं ऐसा कर लूं, कैसा कर लूं भाई, कि डोमेन मेरा हो जाए क्या, समझ रहे हो तुम, समझते रहना भाई। 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। और कोडोमेन क्या रख लूं, पूरा C रख लेता हूं, पूरे के पूरा C-0 रख लेता हूं, इसे हटा लेते बस। इसकी इमेज ये आने वाली है अंडर fz इक्वल टू e की पावर z लो या e की पावर माइनस का z लो। समझे कि नहीं समझे, ये लार्जेस्ट सेट होगा जिसकी ये आने वाली, मीन्स f ऑफ c तो C-0 था ही, और f ऑफ d कोई भी ले लो आप तब भी C-0 ही रहने वाला है। समझे या नहीं समझे। और D1 इज द पर्टिकुलर सेट ऑफ दिस, जो इस
इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को, इस सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर ना? ये अब लार्जेस्ट बन के चला भाई, ये क्या बन के चला? लार्जेस्ट बन के चला। जो आपका D1 था, आपका D1 ये आया था, क्या आया था भाई? D1 आया था आपका Z belongs to C such that X belongs to real number and Y belongs to open closed 0 से लेके ओपन टू पाई तक, ये है। और आपका B ये आपका है A, और ये आपका B है, और B आपका C माइनस 0 है। ये लार्जेस्ट कॉम्बो बना A और B का, लार्जेस्ट कॉम्बो बना A और B का, जिसके लिए FZ 1 भी है और ये ऑन टू भी है। समझे कि नहीं समझे? 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अब समझेंगे थोड़ा सा एक और ट्रिक। अब थोड़ा सा एक नोट देखेंगे। पहला नोट देखेंगे क्या, अगर मैंने इसमें एक बी पॉइंट इंक्लूड किया, एक बी पॉइंट इंक्लूड किया मींस इफ मैंने किया क्या, इफ A1 बनाया और A1 क्या है? A यूनियन एनी पॉइंट Z नोट, ठीक है। और Z नोट किसका पॉइंट है भाई? कॉम्प्लेक्स का है, इससे हटके, ठीक है, इससे हटके, तभी इसकी वैल्यू की बात होती है। देन F अगर मैं लेके आऊंगा A1 से C नॉट माइनस 0 इज नॉट वन, इज ऑन टू तो हो जाएगा बट नॉट 1 ये 1 नहीं बचेगा भाई, समझे? क्योंकि मैंने बताया था ये लार्जेस्ट सेट है जिसपे क्या होता है, ये 1 होता है। ये लार्जेस्ट सेट होता है जिसपे ये 1 होता है। अगर इसमें आपने एक बी पॉइंट इंक्लूड किया ना, एक बी पॉइंट इंक्लूड किया, तब इमेज तो एज इट इज आएगी, क्योंकि उससे बाद तो रिपीटेशन नहीं करता, और डिफरेंट तो आ चुके हैं सारे के सारे, केवल रिपीट ही करता है। इसके बाद सारी वैल्यू क्या करेंगी? रिपीट तो करना स्टार्ट करेगी, मतलब आउटपुट तो सेम ही है, बट बस वो क्या नहीं रहेगा? 1 नहीं रहेगा। मींस अगर आपने एक भी पॉइंट इंक्लूड किया, वो Z नोट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है इसके अलावा, तब वो 1 नहीं बचेगा, ऑन टू बना रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी पे भाई क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, आपके देख लेना। और अगर हाँ, इफ आपने क्या किया, इफ आपने इसमें से कोई भी पॉइंट हटाया, मींस आपने A2 बनाया A माइनस समथिंग Z1 क्या है? इसका कोई भी पॉइंट हटा दिया, मतलब या सिंपली प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, देन F from A to C minus 0 is 1 but not on 2, is 1 but not on 2। मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? इसमें अगर इससे आपने एक भी पॉइंट हटाया ना, तब इसमें से भी पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये वो कलेक्शन है जो इनके लिए आपने डिफरेंट आउटपुट का कलेक्ट किया। रेंज है, 1 सेट के लिए रेंज बनाई थी। मतलब अगर आपने यहां से भी कोई पॉइंट हटाया तो रेंज से भी उसके रेस्पेक्ट में एलिमेंट रिमूव होता चला जाएगा। समझे नहीं समझे? मतलब अगर A2 प्रॉपर सबसेट है A का, A2 की इमेज से जो आएगी, अगर आपने कोडोमिन C माइनस 0 लिया तो उस केस में ये 1 तो बना रहेगा बट ऑन टू नहीं बनेगा। 1 तो बना रहेगा बट ऑन टू नहीं बनेगा। मतलब अगर आपने यहां से पॉइंट हटाया तो इसके रेस्पेक्ट में से आपको यहां से कोई ना कोई पॉइंट रहेगा, उसे को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए आपको प्रीमेज नहीं मिलने वाली। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये बेसिक डिसीजन होता है FZ इक्वल टू e टू द पावर Z का। दिस इज द लार्जेस्ट कॉम्बो, जिसके लिए 1 और ऑन टू एक साथ ये दिखने वाले हैं। इसमें कुछ भी ऐड किया, कुछ भी ऐड किया, टिट्टो भी ऐड किया, कुछ भी ऐड किया तो ये 1 नहीं बचेगा, और यहां से कुछ भी सबट्रैक्ट किया तो अब ये ऑन टू नहीं बचेगा। गेटिंग अ पॉइंट? सो सिंपली दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट FZ इक्वल टू e टू द पावर Z, वेयर FZ is 1 as well
ऑन टू, दोनों के दोनों एक साथ काम ये कर रहे हैं। और भाई e की पावर माइनस जेड का सेम ही है, इसे भी ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो e टू द पावर आइटा जेड या e की पावर माइनस आइटा जेड को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वो किस पे पीरियोडिक होते हैं, वो एक्स एक्सिस पे पीरियोडिक होते हैं। तो जो काम हमने यहाँ पे इसके लिए वाई एक्सिस पे किया, वो ही काम उन सब के लिए मुझे किस पे करना पड़ेगा, एक्सिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रेंज भी क्या है, सी माइनस जीरो ही होती है। और थोड़ा सोचना चाहते हैं e टू द पावर सी जेड का, तो सेम वे में जो मैंने उनका पीरियड बताया था और जिनमें मैंने बताया था कि किस सेट में वो 1 1 होते हैं, उसी का यूज कर लेते हैं। जैसे इसमें ये 1 1 था, रेंज सी माइनस जीरो थी, हमने प्रॉपर मैच किया और मेरा काम आसानी से हो गया। क्लियर ना? तो इस पॉइंट में, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। साइन जेड का भी कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर गेट में नहीं एनबीएचएम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उस पर, तो उससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।